स्टार्ट करें हम लोग। अब सबसे पहला हम लोग लिखेंगे एंगल। जनरली एंगल का डेफिनेशन लिखेंगे कि एंगल को डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा। एंगल समझ रहे हो, तो इसका डेफिनेशन सब लोग लिखेगा। लिखो, व्हेन टू रेज originate from same end point, then angle is formed। लिख लो पहले इसको, फिर समझा दे रहे एक बार। हो गया? देखो एंगल का जो डेफिनेशन लिखवाए हैं कि when two rays originate from same end point then angle is formed। हो गया सबका? एक बार नोट कर लो पहले, उसके बाद में हम इसको इस पॉइंट को समझा दे रहे हैं। जिसको भी दिक्कत होगा वो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिर रे के बारे में क्यों लिखवाया गया है। जैसे इस लाइन को समझो कि when two rays, इसके बारे में समझो, originate from same end point then angle is formed। अब एंगल का डेफिनेशन तो हो गया कि जब दो रे जब एक सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होगा। अब एंगल का फॉर्मेशन सबसे पहले इसको ड्रॉ करके देख लिया जाए कि आखिर रे के बारे में तो समझ गए कि रे के पास वन एंड पॉइंट होगा और एक क्या होगा, इंडलेस पॉइंट होगा। तो वन एंड पॉइंट होगा और वन इंडलेस पॉइंट होगा। तो उसको समझने से बेहतर है कि जो डेफिनेशन हम लिखे हैं उस थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके, छोटा सा व्हाइट बोर्ड पर फिगर ड्रॉ करके उसको समझ लिया जाए कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब देखो जी, यहाँ पे लिखा गया है कि when two rays originate from same end point। मान लो कि एक ये रे है, इसको हम लोग समझ रहे हैं कि रे के बारे में यहाँ से ये ओरिजिनेट है, बात समझना। और इस रे को हम मान लेते हैं ओ ए, यहाँ पे ए मान लिए, और ये पॉइंट जो है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है इसको हम ओ माने हैं। समझ में आ गया? तो ये पहला रे जो ड्रॉ किए हम इसको ओ ए कंसिडर कर लिए। ओ जो है एंड पॉइंट ऑफ ओ ए रे है, एंड ए जो है क्या है, इंडलेस पॉइंट है। मतलब ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। रे के पास पता है, हम लोग अभी पॉइंट को समझे हैं कि रे के पास वन एंड पॉइंट और वन इंडलेस पॉइंट। डेफिनेशन लिखवाया गया है कि when two rays originate from same end point, मतलब अगर दो रे अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो, मतलब निकले हुए हो, तो वैसे जहां उसी जगह पर एंगल का फॉर्मेशन होगा। और एक दूसरा रे मान लिया जाए कि एक रे हम इधर और ड्रॉ किए और इस रे को हम मान रहे हैं ओ बी। समझ में आ गया? अब देखो लड़का, यहाँ ये वो पॉइंट है, ओरिजिनेट पॉइंट है, ओरिजिनेशन पॉइंट है किसका, तो ये ओ ए रे का और क्या है, ओ बी का। दोनों रे यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, कौन सा, ओ। और एक ओ बी है और एक ओ ए है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, ये दोनों का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा, जब भी दो रे अगर सेम ओरिजिनेट पॉइंट हो, दोनों का एंड पॉइंट हो, तो वहां से जब जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, अब आगे हम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सुनो लड़का, है इधर देखो कि वहां पे जो होगा दो एंगल का फॉर्मेशन होगा। एंगल का फॉर्मेशन का मतलब कि टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जनरली अगर देखा जाए तो वहां पे दो तरह का टाइप्स का एंगल बनता है। अब एक बात समझो, एक रे इधर ओ बी और एक दूसरा रे ओ ए। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो एक एंगल जो बनेगा इंटीरियर, ये वाला अंदर का पॉइंट इंटीरियर। तो ये जो बन रहा है यहाँ देखो, मार्कर जो ऐसे इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ। और जो दोनों रे के इनसाइड में जो एंगल बनता है उसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। हम एक ही बार समझा दे रहे हैं। और एक दूसरा बाहर भी, इसके आउटसाइड भी ये बना हुआ है पार्ट, बात समझ में आ रहा है। एक इसके इनसाइड में बना ये वाला पार्ट, और एक दूसरा बाहर में ये एंगल बन रहा है। तो जो आउटसाइड में एंगल बने उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर का मतलब होता है एक्सटर्नल, और इंटीरियर इंटरनल समझ रहा है ना। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, इनसाइड, और एक्सटीरियर मींस क्या होता है, बाहर, आउटसाइड। तो हम लोग यहाँ पे इंटीरियर जो अंदर में एंगल बन रहा है, यानी कि ओ ए और ओ बी रे के इनसाइड जो बन रहा है उसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। मतलब है एंगल ही, लेकिन उसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। स्पेशली अगर कोई पूछे जो आउटसाइड में बन रहा है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि एंगल का फॉर्मेशन कब होगा, जब दो रे, एक रे ओ ए है और एक दूसरा रे कौन सा है, ओ बी, दोनों एक सेम पॉइंट से, एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब ओ पॉइंट से निकला है ओ ए और ओ बी।
दोनों ये दूसरे डिफरेंट डायरेक्शन में है, और यहाँ पे दो टाइप का एंगल बनेगा, एक इंटीरियर एंगल बनता है और एक्सटीरियर एंगल बनता है। लेकिन हम इसलिए बता दिए, हम लोग को डेफिनेशन से मतलब था कि एंगल का डेफिनेशन क्या होगा, तो एंगल का डेफिनेशन यही होगा कि व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म। तो एंगल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, किस कंडीशन में होगा, ये सबको एटलीस्ट बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत है? अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज एन एंगल, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? ये एंगल का अगर इंग्लिश में नहीं बोल सकता है तो हिंदी में तो समझा सकते हैं ना हम लोग जी। अरे बोलो यस या नो। ये एंगल का फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है, एंगल कहाँ बनेगा? अब ये मत बोलना, देखो लाइन सेगमेंट से भी, जैसे क्वाड्रिलेटरल जब तुम पढ़ेगा तो वहाँ पे तो लाइन सेगमेंट का यूज, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनता ही है तो लाइन सेगमेंट से। लेकिन हम लोग सिंपल यहाँ पे समझ रहे हैं कि एंगल्स का डेफिनेशन क्या होगा। तो एंगल जब भी बनेगा यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जब दो रे एक सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो वहां पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अगर इसको जो लोग नहीं लिखे हैं लिख लेंगे, नोट डाउन करो कॉपी पर, जल्दी लिखो इसको जल्दी से। अब देखो भाई, जो एंगल हम लोग समझ गए, तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमें दो ही चीज के बारे में समझना है, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइंस को बाद में पहले पढ़ाएंगे, पहले अब एंगल्स का कहानी छिड़े हुए हैं तो एंगल्स को पहले समेट लिया जाए, समझ रहे हो? तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के एंगल पॉसिबल हैं, समझ रहे हो? कितने टाइप्स के एंगल, और ये बिल्कुल बेसिक लेवल से, पॉइंट का डेफिनेशन नहीं लिखा है, इसलिए इसके लिए ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है कि ना मास्टर छोड़ दिया ये कर दिया, नहीं। हम जो समझ रहे हैं उस पॉइंट को सबको पता है डेफिनेशन, इस जो मेन चीज है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसको हमें समझना है। अब टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन सा एंगल, तो हेडिंग बनाओ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, और पहला टाइप का एंगल हम लोग एक्यूट एंगल को यहाँ पे इसको लिख लिया जाए और समझ लेंगे हम लोग एक्यूट एंगल, समझ रहे हो? एक्यूट एंगल हो गया। चलो देखो, एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब होता है छोटा, समझ रहे हो? अब किससे छोटा होगा? अब एक बात समझो, यहाँ पे जो एक्यूट एंगल की बात होगी, एक्यूट एंगल हम लोग समझ रहे हैं, तो पहले इसका डेफिनेशन लिखो और यहाँ पे लिखेंगे, लिखो पहले एन एंगल, लिखते चलो तेजी से, थोड़ा सा पेन चलाओ। एन एंगल हुज मेजर more than 0 degree, more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle। एक्यूट एंगल एग्जाम्पल लिख सकता है 60 डिग्री, एक दो एग्जाम्पल लिख लेंगे हम लोग, 75 डिग्री, 45 डिग्री इट इज, ऐसे बहुत टाइप के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इतना पहले नोट करो फिर समझा दे रहे हैं कि एक्यूट एंगल का डेफिनेशन जो लिखवा है इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या होगा। अब देखो जी, पीछे वाले लड़का यहाँ पे देखो, एक्यूट एंगल कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है छोटा। अब जब जस्ट इसका अपोजिट जब पढ़ेंगे हमने तो पता चलेगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है कि बड़ा, समझ रहे हो? तो एक्यूट का मतलब सिंपल समझो, मेन इसमें याद क्या रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है, मोर देन और लेस देन, समझ रहे हो? मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन क्या है, 90 डिग्री। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, डेफिनेशन में इसी बात को याद रखना है, कहानी याद नहीं रखना है। इतना लंबा चौड़ा कहानी कहीं पूछता नहीं है, सिंपल हमसे पूछेगा कि फाइंड एक्यूट एंगल, समझ रहे हो? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 70 डिग्री एंड 125 डिग्री। उसमें कहेगा कौन सा एक्यूट एंगल है, तो जो तुम्हें दिख रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, वही मेरा एक्यूट एंगल का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में एमसीक्यू में एग्जाम में पूछ रहा है कि फाइंड एक्यूट एंगल, 4 ऑप्शन जो दिख रहा है कि 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, उसी को आंसर, अगर 2 है तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। बात समझ लग गया? यहाँ देखो ना जी,
तो मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, इस बात को याद रखना है। बाकी सब भूल जाओ, अगर कुछ याद नहीं है ये याद है तो एग्जाम में क्वेश्चन सही करके हम आ जाएंगे। हमसे कोई पूछ रहा है तो अगर मान लो कि हमको इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं याद है तो कम से कम इतना तो याद है कि एक्यूट एंगल होता क्या है। तो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा, तो एक्यूट एंगल होगा। बात समझ में आ गई सबको ना? इसको नोट करो। फिर आगे हम एग्जाम्पल लिख दिए हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है लेकिन 2-3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि 60, 75, 45 डिग्री, और बहुत सारे एग्जाम्पल को लिख सकती हो। एग्जैक्ट 90 नहीं होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट 90 होगा तो एक्यूट एंगल नहीं होगा, समझ रही हो? 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा, यानी कि 0.5। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना लिख लिया सब लोग। हम आगे देखो बता रहे इसमें कैसे चेंजिंग, तुमको उलझाने के लिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसको रफ करें ये वाला। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला तुमसे ये भी पूछ सकता है और जल्दीबाजी में बेचैनी में आंसर गलत करके आएगा, फिर कहेगा कि मास्टर ने गलत पढ़ा दिया। नहीं, मास्टर गलत नहीं पढ़ाएगा। देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन क्या दिया गया है, 90 डिग्री। अब कहीं पे एग्जांपल दे दिया गया है 0.5 डिग्री, ऐसा भी लिख दिया गया। अगर है कि बताओ कि ये एक्यूट एंगल है या नहीं है, तो ये गलती मत कर देना कि ये 0.0 से बड़ा 0.5 डिग्री यानी एक्यूट एंगल है ना जी, मोर देन 0 डिग्री। ऐसा एग्जाम में देखो ऐसे दे दिया जाएगा 90.5 डिग्री, तो क्या इसको कहेगा एक्यूट एंगल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना जी, इससे छोटा होना चाहिए। अब एग्जाम में अगर ऐसा दे दिया 89.5 डिग्री, तो क्या है, एक्यूट एंगल है कि नहीं है? अरे बोलो यस या नो? क्योंकि 0.5 लेस देन है 90 डिग्री, तो ये उस केस में एक्यूट एंगल में जाएगा। ये एक्यूट एंगल में नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये एक्यूट एंगल में जाएगा। अरे बोलो यस या नो? समझ में आ रहा है ना सबको? नोट करो पहले, फिर अगला नेक्स्ट डेफिनेशन लिखवा रहे हैं हम। सेकेंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये है राइट एंगल। राइट एंगल अपने से भी डेफिनेशन लिखा जा सकता है। ऐसा कोई देखो लड़का, जैसे यहाँ पे लिखवाए थे कि एन एंगल हुज मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन क्या था, 90 डिग्री। यहाँ पे राइट एंगल जो होगा एग्जैक्ट, ना मोर देन का केस होगा ना लेस देन का केस होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, तो 90 डिग्री का केस होगा। समझ रहे हो? तो लिखो यहाँ पे कि एन एंगल, डेफिनेशन लिख सकते हो, एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर is 90 degree, an angle whose measure is 90 degree is क्या हो जाएगा, called right angle, is called right angle। नोट डाउन कर लो पहले, समझा दे रहे हैं। एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होगा कि एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या होगा, राइट एंगल। देखो लड़का, अब राइट एंगल जब भी एक्यूट एंगल हम बताया कि 0 डिग्री से मोर देन होना चाहिए बट लेस देन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्ट 90 डिग्री, देखो मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या बोले हैं, राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर हम ब्लैक बोर्ड पर लेकर के, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर लेकर के चले, देखो थोड़ा सा इस मार्कर का यूज कर रहे हैं। राइट एंगल का जब भी केस बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, इस बात को समझो। देखो एक दूसरे के ऊपर दोनों ये लाइन जो होगा, रे होगा यहाँ पे, सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे जो ये बन रहा है राइट एंगल, बात समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा और एक बार ऐसे देख सकते हो कि देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, ये वाला केस होगा बिल्कुल, एक ये लाइन इधर है और एक लाइन जो ऊपर वाला रे है एकदम एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? इस बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो एग्जैक्ट 90 डिग्री। अब थोड़ा सा इसको ऐसे बेंड कर दे, इधर कर दे, देख लो जी यहाँ पे थोड़ा सा पेन की तरफ देखो, यहाँ पे मेरे तरफ, लड़के यहाँ अगर इसको ऐसे थोड़ा सा हम बेंड करें तो ये एक्यूट नहीं, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 90 डिग्री हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे इधर झुकाएंगे तो ये दूसरा डेफिनेशन हमें यहाँ पे दिखाएगा। ये एंगल दूसरा टाइप का एंगल बन जाएगा, जो कि एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाकर के राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा। अगर इसको इस तरह से हम ऐसे झुका देते इधर, तो ये एक्यूट एंगल में चला जाता है, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री होता है बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल हो जाता है। यहाँ पे इसको इस तरह से कर देंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। हमें राइट एंगल पढ़ना है तो राइट एंगल एग्जैक्ट ऐसे होगा।
एक दूसरे के ऊपर रे जो होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब एग्जैक्ट स्ट्रेट ऐसे एक दूसरे के ऊपर होल्ड रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो राइट एंगल को कैसे डिफाइन करोगे, उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आया होगा। इस एग्जाम फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम। तो राइट एंगल को कैसे, यहाँ पे देखो, अब इस तरह से एक मान लो कि एक रे है और ये इधर हम ड्रॉ किए, बात समझ रहे हो? एक दूसरे ये वो है, इसको हम मान लिए ए और इस पॉइंट को हम यहाँ पे माने हैं बी। यहाँ पे जो ये फिगर बन रहा है एग्जैक्ट 90 डिग्री, इसको नोट डाउन करो, नोट करो पहले। हो गया सबका? तो ये राइट एंगल का डेफिनेशन हुआ, समझ रहे हो? राइट एंगल उम्मीद कर रहे हैं कि अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पता नहीं 7th क्लास में पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। मास्टर अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाएगा तुम्हें। और ये नहीं, अगर घर में कोई भी डाउट है तो अब तो तुम्हारे पास सुविधा है भाई। यही मास्टर तुम्हें ऑफलाइन में अवेलेबल है और यही मास्टर तुम्हें ऑनलाइन में भी। इस वीडियो को बार बार जाके देखो ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन तुम अगले अर्ली मॉर्निंग तुम्हें दिख जाएगा यूट्यूब पर, इसका जाकर के बार बार रिकैप पीछे करके बैक करके देखते रहो, देखो, समझो डेफिनेशन को। दूसरे तीसरे का वीडियो देखने से पहले मेरा ही देखो, क्या कि दूसरे तीसरे का देखेगी। मास्टर ऑफलाइन में तुम्हें वही पढ़ा रहा है, भाषा भी समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा फायदे पहुंचाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में भी जा करके घर में देख सकते हो। अगर क्लास जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी फायदे हो गया। बहुत सारे लोग गायब हैं आज, तो गायब है तो उनके लिए फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ? कि वो घर में बैठ करके अपना गर्मी की छुट्टी मना रहा है, कल सुबह बैठ जाएगा, कल क्या पढ़ाए थे, रोज पर डे अपडेट रहेगा वीडियो। जो क्लास में पढ़ाएंगे हर क्लास के लिए, ये 9th क्लास का है, फिर इसके बाद 10th क्लास का भी वीडियो तुम्हें मिलेगा, फिर 8th क्लास के लिए भी वीडियो। हर क्लास के जिससे स्टूडेंट का भी क्लास छूट जाएगा ऑफलाइन में, वो घर में बैठ कर अगले सुबह उसको वीडियो दिख जाएगा। वो जाकर के बैठे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये वीडियो नहीं देखे, ये सब क्लास छूट गया तो कल नहीं आया था, ये सब कोई एक्सक्यूज अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि हर मोड में तुम्हारे पास मास्टर अवेलेबल, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है। समझ रहे हो?